जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम नए जोश और नए मन के साथ एक नए टॉपिक के साथ आए आपके लिए। आपने वीडियो को बहुत पसंद किया। कल की क्लास में मैंने बताया था स्क्वायर बताए थे आपको पता था 2 डिजिट का बताए थे। क्या बताए थे पिछले क्लास में? 2 डिजिट वाला क्या होगा। ठीक है, आज हम बताएंगे इसी में 3 डिजिट का 3 डिजिट वाला का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यानी 3 अंक वाला। ठीक है, जिसमें आपको हो गया 100 से लेके 999 तक 999 तक का स्क्वायर बताएंगे। 100 से लेके यानी देखिए 1 2 3 डिजिट का आ गया और 999 क्या है 1 2 3 डिजिट। 3 डिजिट का स्क्वायर करना बताएंगे जो स्टार्टिंग होता है 100 से लेके 199 तक का। ठीक है, 1 मिनट। इसी में आपको हम बताएंगे 3 डिजिट तक का। बहुत सिंपल है, कल का क्लास में आपको अच्छा लगा होगा। आप देखिए बस, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए सिंपल। हाँ, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पहला चीज़ जो हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिए 105 का स्क्वायर निकालना है। पहले तो ये देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट वाला आया। तो इसमें एक चीज़ याद रखिए, बेस कहने का मतलब ये हुआ, इसमें बेस आपको हमेशा लेना। पहले आप समझिए 100 के बाद 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, ऐसे 100। ठीक है, आगे तक बढ़ेंगे। यानी क्या, 100 का बेस लेना है, यानी 50, यानी 100, 150, 200, 250, यानी क्या 100 तो लेना ही है, लेकिन 50 के अंतराल में। देखिए आया ना, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 200 के बाद 250, यानी 250, यानी 100 तो बेस लेना ही है, यानी कि 50 के अंतराल पे लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये तो समझ गए। जैसे 105 आया, क्वेश्चन आपने पूछा 105 का स्क्वायर निकालिए, 3 डिजिट का है। तो आप इसमें ये देखिए कि 105 किसके निकट है, यानी किसके बीच का डिफरेंस कम है। 105 किसके निकट है, 100 के निकट है या 150 के निकट है? आप ही बताइए कमेंट में। ये 105 जो है 100 के निकट है या 150 के निकट है? निकट कहने का मतलब आप डिफरेंस चेक कीजिए, डिफरेंस। तो 105 और 100 में कितना का अंतर है, आप ही बताइए। 105 और 100 में कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। लेकिन 105 और 150 में कितना का अंतर है? बहुत ज़्यादा का अंतर हो गया, बहुत ज़्यादा का अंतर है। तो बहुत दूर हो गया। निकट मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन दिया है उसको चेक करना है 100 के बेस में, 100, 150। अब ऐसा नहीं कि 200। अब मान लीजिए कोई बंदा बोलेगा 105 200 के निकट है, तो आप उसका डिफरेंस देखिए। 105 200 के निकट है, तो 200 और 105 को घटा के देखिए तो क्या आएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 हो गया 1, यानी 95, यानी तो बहुत लंबा हो गया। कहने का मतलब ये हुआ आपको निकट देखना है, और निकट का मतलब वो हुआ सबसे निकट। तो डिफरेंस से बताएंगे। अब देखिए सिंपल, देखिए 105 है तो ये किसके निकट है? 100 के निकट है। क्यों है, क्यों निकट है? क्योंकि देखिए 105 और 100 के बीच में कितना का अंतर है? 5 ही का है, इसीलिए इसके निकट है। तो पहला काम, तो डिफरेंस कितना आया 105। इसको आप ऐसे बनाइए, 105 आया, ये किसके, इसका बेस क्या हो गया, बेस ले लिए 100। अब 100 और 105 में कितना का अंतर? 5, तो यहाँ लिख लीजिए +5, अब -5, ऐसा लिखिए। 5 का डिफरेंस आया तो एक बार +5 लिखिए, एक बार -5 लिख लिए। ठीक है, जो डिफरेंस आया, यानी कितना का डिफरेंस आया 100 105 में 5, तो पहला काम कीजिए आप उस 5 का स्क्वायर कीजिए। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। एक काम ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 105, इसी 105 में 105 को, या प्लस है ना, +5, तो 105 में 5 को जोड़ दीजिए तो क्या होगा 110। तो लिख दीजिए 110, गुना कीजिए, ये नियम है। 105 में यहाँ -5 है, तो 105 में से 5 का कितना होगा 100, तो 100 लिख दीजिए। अब बट्टा लगाना है, और हमेशा नीचे में 100 से भाग करना है, हमेशा 100 से भाग करना है जब भी बोलेगा स्क्वायर 3 डिजिट वाला में। मैंने पहला काम क्या किया, पहले ये देखिए, इससे अगला क्वेश्चन और समझ में आएगा। जो दिया हुआ 3 डिजिट ले लेंगे, इसको देखना है इस बेस में से, यानी 100, 150, हमेशा लेंगे क्या 50 के अंतराल पे लेंगे, 100, 150, 200 से किसके निकट है,
तो निकट कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इसका। 100 105 में क्या डिफरेंस आया, 5 का, यानी इसके निकट है। तो एक बार +5 एक बार -5 लिख दिए, जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर कर लिए 25 आया। अब इसके बाद 105 को प्लस है तो जोड़ दीजिए, 105 में +5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 110, गुना कीजिए। फिर 105 में -5 है तो घटा दीजिए, माइनस है तो घटाइए, 105 में से 5 गया क्या आया 100, तो 100 बट्टा देना है। फिर हमेशा 3 डिजिट वाला में नीचे में हमेशा 100 से भाग देना है। अब देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए, कट गया। अब हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, अगले क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पे जो इस दोनों का डिफरेंस आया 100 105 का डिफरेंस कितना आया 5, उसी का ना स्क्वायर किए हैं, तो यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट आएगा, 1 और 2, हमेशा 2 रहेगा। अगर 2 से कम है तब तक 0 लगा देना, बताएंगे। और 2 से ज़्यादा है तो हटा देना, सब बताएंगे। पहले ही देखिए 2 डिजिट आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए, अब गुना कीजिए इसको, 110 को 1 में गुना कीजिए तो क्या आएगा 110 ही आएगा ना, 110। इधर क्या है 25, तो 25 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर, क्या हो गया आंसर आपका 110 25, ये क्या है 105 का स्क्वायर आ गया। अगले क्वेश्चन में और समझ में आएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दे दिया 108 का स्क्वायर, पहला काम ये देखना है कितना डिजिट का अंक है, तो गिन लेना 1 2 3, 3 डिजिट का नियम। पहला बेस आपको तो बता दिए हैं, आपको ये देखना है कि 108 किसके निकट है, निकट का मतलब डिफरेंस चेक करेंगे। तो एक है 100, चूँकि 100 के निकट है, क्यों, चूँकि 100 के निकट, इसीलिए आप पहले 100 लिख लो, अभी समझाने के लिए बोलो। 100 लिख लिए, 100 क्या है बेस ले लिए समझने के लिए। 100 और 108 के बीच का डिफरेंस यानी अंतर कितना है 8 का। लेकिन वही अगर 150, कोई लेने वाला 150 भी ले लेगा, तो 150 और 108 के बीच में अंतर तो बहुत का हो जाएगा, तो वो तो निकट नहीं हुआ, बहुत कम का अंतर होना चाहिए, तो इसीलिए 100 लिए। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, पहला काम 8 का, तो एक बार +8 लिख लीजिए, एक बार -8 लिख लीजिए। अंतर कितना का आया 100 और 108 में 8 का, तो 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो 64 लिख दीजिए, एक लाइनिंग ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 108 है, इस 108 को +8 में पहला काम इसको इसमें जोड़ दीजिए, 108 8 कितना हुआ 116, तो लिख दीजिए, गुना दीजिए। अब 108 में -8 है तो माइनस तो घटा दीजिए, 108 में से 8 गया तो 100 हुआ। अब बट्टा तो बट्टा, और हमेशा 3 डिजिट का जब भी स्क्वायर निकालेंगे तो बट्टा के नीचे 100 ही लेंगे, हमेशा 100। अब कटने वाला तो काट दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, अब इधर कुछ है नहीं, 101 कुछ है ही नहीं, तो 101 116 है तो 116 हो गया, गुना कीजिएगा तो। इधर 64 है तो 64 इसी का ज्यों का त्यों लिख दीजिए। यही आपका 108 का, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 806 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें वही करना है, ये देखना है पहला काम 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, इसका बेस देख लिए 100 150 होते होते जहाँ तक जाएगा। तो ये देखिए 806 किसके निकट है, तो 806 किसके निकट होगा चेक करने के लिए, ये 800 के निकट है, चूँकि ये आगे बढ़ते बढ़ते क्या आएगा 800 850, यानी 100 के अंतराल में 50 लेना है। तो 806 किसके नज़दीक है, इसका बेस लिख लीजिए 800 के नज़दीक है। ऐसा क्यों बोले इसके निकट है, चूँकि देखिए 800 806 के बीच कितना अंतर आया 6 ही का अंतर, यानी इसके निकट है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया 6, तो एक बार +6 एक बार -6। 800 806 के बीच में अंतर कितना 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, यानी यही 6 का स्क्वायर क्या हो गया, जो आया उसी का स्क्वायर कर दीजिए ना, 36 लिख दिए। अब एक बार 806 को +6 में जोड़िए तो क्या होगा 812 गुने 806 में से -6 घटा दीजिए, क्या आया 800, बट्टा कर दीजिए। 3 डिजिट वाला में नीचे हमेशा 100 आएगा। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उसके बाद इसको गुना कर दीजिए, आप गुना कीजिएगा 812 को 8 से, तो आपके पास आ जाएगा 64 96, क्या आ जाएगा 64 96 आ जाएगा। जब 812 को 8 से गुना कीजिएगा तो 64 96, इधर हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, और जो आया जो का तो उतार दीजिए। यही आपका क्या हो गया 806 का स्क्वायर का आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको आप VBI कर लीजिएगा। क्यों VBI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ में आएगा। 114 आया, पहले देखिए कितना डिजिट का अंक है 1 2 3, 3 मतलब ये बेस देखना आप। 114 किसके निकट है, निकट चेक करने के लिए डिफरेंस। तो देखिए 114 पहले किसके बीच में है 100 और 150 के बीच में है, तो 100 ही क्यों लेंगे, चूँकि 100 और 114 आप यहाँ लिख लो, 100 बेस मान लो, बेस क्या मान लिए 100 114 के बीच में कितना का अंतर है, बस 14 का अंतर है, कितना का, तो एक बार +14 एक बार -14।
अगर मान लीजिए बेस को अगर 150 मानते और तब 150 में से ये घटाएंगे तो बहुत का अंतर आ जाएगा, तो वो तो निकट नहीं हुआ, निकट 100 के 100 ही निकट हुआ, क्योंकि अंतर कम आ रहा है। +14 -14, और जो अंतर आया है इस दोनों का उसका स्क्वायर कीजिए, तो 14 का स्क्वायर क्या होगा, हम जल्दी बताते हैं। 14 का स्क्वायर हो गया आपके पास 196। क्या हो गया, 196। अब यहाँ देखिए मामला यहाँ फंसता है, जब भी 3 डिजिट वाला स्क्वायर आएगा तो मैंने क्या बताया, इस साइड यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आया उसको लिख दिए +14 -14। जो डिफरेंस आया अंतर 100 x 14 का अंतर क्या आया 14, और 14 का स्क्वायर कर दिए, जो करते आए हैं कर दिए। लेकिन यहाँ पे हमेशा 2 ही डिजिट होना चाहिए। स्क्वायर के केस में क्या होगा, हमेशा 2 ही अंक, 1 2 3, यहाँ 3 आ गया, हमेशा नोट कर लीजिए, हमेशा 2 ही डिजिट 1 2, लेकिन यहाँ तो 3 है, 1 2 3 आ गया। तो क्या करना है, इसको काट देना है। काटने का मतलब समझाते हैं क्या हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा 2 ही अंक होना चाहिए। अगर 2 से अधिक हुआ तो उसको काटेंगे, काटने का मतलब समझा रहे हैं। अब देखिए, अब अगला स्टेप, 114 में +14 को ऐड कीजिए तो क्या होगा, हम फटाफट कहते हैं 128 गुने तो गुने, 114 में से -14 घटाएंगे तो क्या होगा 100 बट्टा 3 डिजिट वाला में नीचे में क्या आता है 100, तो ये क्या हो गया, कट गया तो कट गया। अब इधर क्या बच गया 128, तो ये 128 यानी गुना करने के बाद 128 बचा। ये जो एक को काटे हैं, यही एक को, इस एक को इसमें ऐड कर देना है। क्या करना है, इसी एक को क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। तो क्या हो गया 128, गुना करने के बाद 128, ये जो एक को काटे हैं इसका कहने का मतलब वो इसमें गुना करने के बाद जो है इसमें जोड़ देंगे। तो 128 + 1 क्या हो गया 129, ये हो गया। और ये चूँकि हमेशा बोले हैं स्क्वायर के केस में ये वाला जो 2 डिजिट है इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, तो ज्यों का त्यों 129 96 इसका स्क्वायर हो गया। एक क्वेश्चन और बताएंगे उसमें और समझ में आएगा, ठीक है। 129 96, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में और समझ में आएगा। पहले देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, 3 डिजिट, तो बेस देखना है 215, 215 का स्क्वायर निकालना है। तो 215 किसके निकट है, तो डिफरेंस चेक करेंगे। तो पहले आप जाइए 200 किसके निकट है, एक है 200 और 200, एक है 200 एक 250। अब इन दोनों के बीच में है 215, तो 215 किसके निकट होगा आप ही बताइए। आप खुद बोल दीजिएगा सर 200 के निकट है, क्यों, चूँकि 215 और 200 जिसको हम बेस मानते हैं इसके निकट क्या अंतर कम है। लेकिन वही अगर लेने वाला 250 लेगा उस पर भी बनेगा, ऐसा नहीं है, उस पर भी बनेगा, लेकिन लंबा प्रोसेस चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए निकट देखने के लिए जिसका डिफरेंस कम होगा वही लेंगे। तो देखिए इस दोनों का डिफरेंस क्या आया +15, एक बार -15 लिख दिए। जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा 225, ऐसे कर दीजिए। और हमेशा आपको बताए हैं जब भी 3 डिजिट का स्क्वायर वाला मामला आएगा तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस आया, जो स्क्वायर किए हैं पहला काम, उसमें 2 ही डिजिट लेना है, 1 2, तीसरा होगा उसको काट देना है हमेशा। अगर 2 नहीं है, कहीं कहीं पे आपको एक ही डिजिट मिलेगा तो उसका भी केस बताएंगे। 1 सेकेंड, अभी तो 2 से अधिक वाला आ गया, तो पहले ये केस समझिए आप। तो 2 से अधिक हो गया 1 2 3, 2 से अधिक हो गया तो उसको काट देंगे, 1 2, तीसरा को काट देंगे। इसके हमेशा 2 ही होना चाहिए। अब देखिए 215 में एक बार 15 ऐड कीजिए तो क्या होगा 230 गुना 215 में -15 कीजिए तो 200 बट्टा होगा हमेशा, और नीचे में हमेशा 100 होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 23 दूना क्या हुआ 46, 1 जीरो है तो बैठा दिए, यानी गुना करने के बाद 460 आया। ये जो काटे इसका मतलब इसको ऐड कीजिए, ऐड करना है कितना, ये जो 2 है इसको ऐड कीजिए तो क्या हो गया 462 हो गया। इसके बाद हमेशा जो 2 डिजिट है इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, तो क्या होगा 25, 4 6 2 2 5, 215 का स्क्वायर क्या हो गया 4 6 2 2 5, ठीक है। ये भी VBI है। अब क्यों, आप खुद देखिएगा, आप देखिए ना, आप पहले 1 2 3 डिजिट है, बेस देख लिए। 203 किसके निकट है आप खुद बताइए, 200 या 250, तो आप बोलेंगे सर 200 क्यों है, बोलिए ना क्यों है, क्यों, चूंकि 200 और 203 के बीच जो अंतर है घटाने के बाद 3 बहुत निकट है। तो अंतर कितना आया 3 का, तो एक बार +3 एक बार -3, तो इन दोनों के बीच का पहला काम, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 का ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो यहाँ देखिए सिंगल डिजिट आ गया, अकेला अंक। तो हम क्या बोले हैं, स्क्वायर वाला मामला में 3 डिजिट का जब भी स्क्वायर होगा तो जो इन दोनों के बीच का अंतर का स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा
2 डिजिट यानी 2 अंक, तो अकेला है तो उसके पीछे एक जीरो लगा दीजिए। इससे पहले क्या बताया है, कहीं कहीं पता ना 625 कुछ भी आया तो 1 2 3 हो गया, जैसे ही 2 से अधिक होगा तो उसको काट देना, यानी क्या उसमें जुट जाएगा और 2 को लिख देना है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होगा, सिंगल अंक आएगा, जो इन दोनों का अंतर क्या है 3 का, उसका जब स्क्वायर करते हैं तो सिंगल आ गया, अकेला अंक। तो हमेशा क्या होना चाहिए 2, हमेशा 2 अंक, तो इसीलिए तो हमेशा 2 अंक के लिए इसके पीछे जीरो लगा देना। अब देखिए 1 2 अंक हो गया, इसका काम तमाम। अब आगे बढ़ते हैं 203, अगला स्टेप। 203 में +3 किया तो क्या आया 206 गुने 203 में -3 यानी घटाएंगे तो क्या आएगा 200, और बट्टा में हमेशा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको गुना कीजिए तो क्या होगा, गुना कीजिए 6 दूना 12, हाथ में 1, 2 दूना 4, कितना आया 412 हो गया। अब इधर 2 अंक, तो हम क्या बोले हमेशा 2 अंक, अगर 2 अंक नहीं है तो पीछे जीरो लगा देना है, और 2 से अधिक होगा तो 1 2 3 तीसरा को काट देंगे, 4 होगा तो दोनों को काट देंगे, दोनों जुट जाएगा, ऐसे समझना। तो 412 ये हो गया, 09 ये हो गया, यही आंसर आपका हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक बता। चलिए ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए हैं, आप इसको सॉल्व करके प्लीज़ कमेंट में इसको आप बना के डालिएगा। और जितने भी क्वेश्चन बताएं 2 डिजिट 3 डिजिट का स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। जो भी आपके घर में भी कोई पढ़ने वाले उसको बताइए, क्योंकि एग्जाम जब देते हैं उसमें समय को भी बचत करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें PhD करना है। हम जानते हैं कि आपको आता होगा स्क्वायर करना, बहुत लड़का ये भी कहता होगा इसको बनाने के लिए क्या है 591, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे तो 2 बार, तो ऐसे में तो लंबा हो जाएगा। तो ये ट्रिक मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको समय का बचत हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आपको भी अलग अलग टाइप का ट्रिक आता होगा। मुझे जो आया, जो आपको शायद फ़ायदा हो जाए, इसीलिए मैंने ये वाली ट्रिक आपको बताई, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।